दोस्तों, हमारे रोज के जीवन में आप ऐसे बहुत सारे कोटेशंस देखते हैं जो संस्कृत के कुछ श्लोक्स का एक भाग, एक पाद या एक पद इस प्रकार से है। ये अधिकांश जो सूक्ति हैं या कोटेशंस हैं, ये कहीं न कहीं उपनिषदों से लिए गए हैं। उपनिषद जो कि वेद पर ही आधारित हैं, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि वेद के 4 भाग होते हैं। संहिता जो कि जिसमें सूत्र रूप में निबद्ध पूरी उसका श्लोकबद्ध एक संहिता होती है। उसके बाद उसके ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और आरण्यक से उपनिषद। उपनिषद ये इसी प्रकार से 4 आश्रमों में के लिए बनाए गए हैं। जो संहिता है वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्राह्मण, गृहस्थाश्रम, आरण्यक, वानप्रस्थ आश्रम और उपनिषद संन्यास। और ये हमारे समाज में ऐसे रच बस चुके हैं कि हम इनको यदा-कदा बोलते भी रहते हैं, लेकिन संभवतः हमको बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये किस-किस उपनिषद से लिए गए हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जानते हैं अतिथि देवो भव, ये पूरा एक तैत्तिरीय उपनिषद का है, जिसमें मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये हर जगह चलता है। अतिथि देवो भव इतना प्रयुक्त होने वाला ये एक कोटेशन है। आप जानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजय परो वेति गणना लघुचेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, प्राणिनाम अर्तिनाशनम। बहुत सारे ऐसे जो है चीज़ें होती हैं। सत्यम वद धर्मम चर है। तो इस प्रकार से ये भी तैत्तिरीय उपनिषद का है। उपनिषद प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ने चाहिए, क्योंकि उपनिषदों का जो ज्ञान है वो बहुत ही प्योर और जीवन में काम आने वाला प्रयोगात्मक ज्ञान है। ये छोटे-छोटे बहुत बड़े नहीं हैं उपनिषद, इसलिए अपने जीवन काल में इन 10 या 11, कुछ लोग 10 मानते हैं, कुछ लोग 11 उपनिषद मानते हैं, इन सबको अवश्य पढ़ना चाहिए। और ये हमारे जीवन में हमको दिशा देने वाले बहुत ही सुंदर ग्रंथ हैं। संपूर्ण वेद को पढ़ना तो उतना आसान नहीं होता है, लेकिन उपनिषदों का अध्ययन अवश्य किया जाना चाहिए। और ये जितने भी उपनिषद हैं, ये सब वेदों पर ही आधारित हैं, मूलतः आरण्यक के ही भाग हैं। अलग-अलग ऋग्वेद के अलग हैं, यजुर्वेद की दोनों शाखाएँ जो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद है, उसकी अलग-अलग अथर्ववेद और सामवेद, इस प्रकार से सबके अलग-अलग हैं। अथर्ववेद में जैसा कि आप जानते हैं प्रश्नोपनिषद है, मांडूक उपनिषद है, मांडूक्य उपनिषद है। ये उसका जो ऋग्वेद का है ऐतरेय है। इस प्रकार से सबके अलग-अलग हैं। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय है, तो तित्तिर से तैत्तिरीय बना है। अतः सभी को अपने जीवन काल में एक बार अवश्य इन उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए। इससे बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन में कुछ न कुछ करने का, जीवन जीने का, जीवन दर्शन का प्राप्ति इन्हीं से होती है। धन्यवाद।